बहुत समय पहले अरण्यवन नामक घने जंगलों के बीच स्थित था सूर्य राज्य, जिसका शासक था राजा सूर्यकेतु, एक गोरे, बलशाली, तेजस्वी योद्धा जिनके स्वर्णिम कवच से सूर्य भी लज्जित होता। उनकी पत्नी रानी यशोवती सौंदर्य और करुणा की प्रतिमा थीं, जिनकी आंखें देखकर दया और शक्ति दोनों का अनुभव होता था। एक अंधेरी रात आकाश से एक 3 पूंछों वाला उल्का पृथ्वी पर गिरा और समस्त धरती कांप उठी। महल की दीवारें थरथरा गईं और एक प्राचीन शिलालेख जमीन से बाहर उग आया। उस पर नागों जैसी लिपि में लिखा था, रुद्र नाग जागेगा और साम्राज्य डूबेगा। भय के साये में अगली सुबह सभा बुलाई गई। तभी एक रहस्यमयी ऋषि नीली चमकती आंखों के साथ सभा में प्रविष्ट हुए और बोले, इस शिला के नीचे रुद्रनाग की आत्मा सोई थी, जो अब जाग चुकी है। राजा सूर्यकेतु ने तुरंत प्रतिज्ञा ली कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह रुद्रनाग का सामना करेंगे। आर्षि ने उन्हें एक दिव्य त्रिशूल सौंपा, जो केवल सत्य योद्धा ही धारण कर सकता था। उसी रात राजा ने रानी से विदा ली। दोनों की आंखों में दर्द था, पर कोई शब्द नहीं। राजा अकेले अरण्यवन की ओर निकल पड़े, जहां हवाएं भी थम चुकी थीं। जंगल में चलते हुए उन्हें एक विशालकाय नाग की उतारी हुई खाल दिखी, वैसी खाल जिसे इंसानों ने कभी न देखा हो। तभी जमीन कांपी और हवा में एक डरावनी फुफकार गूंजी। रुद्रनाग, एक विशालकाय काले फन वाला राक्षसी नाग प्रकट हुआ, जिसकी सांसों में जहर और आंखों में जलते हुए शाप थे। राजा सूर्यकेतु ने दिव्य त्रिशूल उठाया और घमासान युद्ध शुरू हुआ। रुद्रनाग ने झर की आंधी छोड़ी, जिससे पेड़ पौधे जलने लगे, लेकिन राजा ने अपने कवच से उस आंधी को रोका और त्रिशूल से नाग के फन पर हमला किया। नाग घायल तो हुआ, लेकिन वह हंसने लगा और बोला, अब असली शाप शुरू होगा। तभी आकाश काला पड़ गया और पूरा जंगल जम गया। राजा को एक अदृश्य शक्ति जमीन की गहराइयों में खींचने लगी, जहां एक रहस्यमयी भूमिगत मंदिर था, जिसमें सैकड़ों रहस्यमयी मूर्तियां राजा को निहार रही थीं। वहां अंतिम एक द्वार था, जिस पर लिखा था, या तो बलिदान या विनाश। राजा सूर्यकेतु की आंखों में कोई भय नहीं था, केवल एक निर्णय था, और वो चुपचाप उस द्वार की ओर बढ़ गया।